बोल गंगा मैया की जय। आज हम आपको गंगोत्री से गोमुख जाने की यात्रा के बारे में कुछ विशेष जानकारी देंगे। गंगोत्री से गोमुख यात्रा के लिए आपको परमिशन लेनी होगी। ये परमिशन आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परमिशन के लिए आप swstourismuki.com पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और आपको ऑफलाइन परमिशन के लिए गंगोत्री में वन क्षेत्र अधिकारी के ऑफिस में जाकर आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट और पर हेड 150 रुपये आपको जमा करवाना पड़ेगा। इसमें आपको ग्रुप के साथ भेजा जाएगा। अगर आप एक या दो बंदे भी जाते हैं तो आपको परमिशन दे दी जाएगी। ऑफिस मॉर्निंग 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर आपको यात्रा मॉर्निंग जल्दी करनी है तो आपको शाम को ही परमिशन लेनी होगी, जिससे कि आप मॉर्निंग सुबह 5 बजे निकल सकते हैं। सुबह आप जल्दी निकलिए जिससे कि आपको धूप ना लगे। यात्रा में खाने के लिए आप अपने साथ अपने बैग में बिस्कुट, नमकीन, टॉफ़ी, पानी की बोतल इत्यादि सामान ले जा सकते हैं। यह सामान आप घर से या उत्तरकाशी से लेकर आएं, क्योंकि यह सामान आपको गंगोत्री में दोगुने रेटों पर मिलेगा। यात्रा के लिए आप अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छतरी और टोपी रखिए। ऊपर मौसम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मौसम कब बदल जाए। आप अपने साथ कम से कम और ज़रूरी सामान ले जाएं, जिससे कि आपको यात्रा में चढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत करते हैं। गंगोत्री से 2 किलोमीटर चल के आपको कनखू गांव में वन विभाग ऑफिस मिलेगा, जहां आपका परमिशन लेटर चेक करा जाएगा और आपके बैग में जो भी खाने पीने का सामान है उसके लिए आपसे 200 रुपये जमा करवा लिए जाएंगे। गंगोत्री धाम एक नेशनल पार्क है जिसमें साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। आप कूड़ा ना फैलाएं, इसके लिए आपसे 200 रुपये जमा करवा लिए जाते हैं। और आपके पास अगर कोई कैमरा वगैरह है उसके लिए भी आपसे 500 रुपये जमा करवा लिए जाएंगे। वापसी में आपको यहीं दोबारा आते वक्त परमिशन लेटर दिखाना होगा और आपके पास जो भी आप खाने पीने का सामान है उसके वेपर वगैरह भी चेक करवा लिए जाएंगे और आपको 200 रुपये वापसी मिल जाएंगे। यात्रा का अगला पड़ाव 5 किलोमीटर बाद चिरवासा में होगा। चिरवासा के रास्ते में आपको एक लकड़ी का पुल मिलेगा और उस दौरान कई लोगों को चलते समय चक्कर आने की संभावना होती है, क्योंकि नीचे गंगा नदी बह रही है। हम उसकी तरफ ध्यान ना देके अपनी यात्रा पर ध्यान दें और सीधे चलते चलें। यात्रा का यह भाग सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आनंदमयी है। इसमें आपको बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, नदियाँ, झरने मिलेंगे। इन सब का आनंद लेते हुए आगे चलते चलते हमें कुछ दूरी पर चिर के पेड़ दिखाई देंगे, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम चिरवासा रखा गया। चिरवासा पहुंचने पर हमें वहां पे मैगी, चाय, बिस्कुट और वहां रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। आप वहां पर कुछ समय विश्राम कर सकते हैं और मौसम का आनंद ले सकते हैं। चिरवासा से चलने के बाद आपको आगे कठिन रास्तों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें चलने के बाद पहाड़ों पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ से एक आदमी निकल सकता है। वहाँ पहाड़ गिरने की संभावना होती है, बारिश भी हो सकती है। इस रास्ते में आपको गीला पहाड़ मिलेगा और 2 जगह लकड़ी के पुल मिलेंगे। अगर आप अब तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, जिससे कि हम आगे भी आपके सामने इस तरह की वीडियो ला सकें। चिरवासा से 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको भोज के पेड़ दिखाई देंगे, जो कि भोजवासा है। यात्रा का अगला पड़ाव भोजवासा ही है। भोजवासा में
रात को रुकने की व्यवस्था और भोजन व्यवस्था है। कुछ यात्री यहाँ रात को विश्राम करने के बाद सुबह जल्दी गोमुख की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए लाल बाबा का आश्रम, गेस्ट हाउस और टेंट की व्यवस्था है। लाल बाबा के आश्रम में 400 रुपये पर हेड एक बेड का लिया जाता है, जिसमें आपके खाने पीने की और चाय की व्यवस्था है। रात्रि में साधु, महात्मा और जो भी यात्री वहाँ रुके होते हैं, भजन कीर्तन करने के बाद ही भोजन प्रारंभ करते हैं। भोजवासा में मोबाइल नेटवर्क नहीं आते हैं और वहाँ चार्जिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। रात्रि में 2 घंटे जनरेटर की व्यवस्था होती है, जिसमें कि सिर्फ बल्ब जलाया जाता है। उसके बाद बिल्कुल अंधेरा होता है। यहाँ रात्रि के विश्राम के लिए आपको अलग से रूम नहीं मिलेगा। यहाँ सब लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। यहाँ आप यात्रियों के साथ बातचीत, हंसी मजाक और उनसे उनका अनुभव और अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। अगर आप समय से भोजवासा पहुंच जाते हैं तो आप गोमुख की यात्रा के लिए ऊपर जा सकते हैं। भोजवासा में रात्रि रहने की व्यवस्था करने के बाद कमरे में अपना सामान रख के ऊपर गोमुख की यात्रा के लिए जा सकते हैं। गोमुख की यात्रा भोजवासा से 4 किलोमीटर की है। भोजवासा से गोमुख की यात्रा के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता आपका नदी पार करने के बाद है और दूसरा रास्ता आपके दाहिनी तरफ है, जो कि गोमुख से 1 किलोमीटर पहले ही रास्ता बंद हो जाता है। आपको वहीं से गोमुख के दर्शन करने पड़ेंगे और जो दूसरी तरफ नदी पार करके आप गोमुख के दर्शन के लिए जाएंगे, वो आपको बिल्कुल गोमुख के नज़दीक से ही दर्शन होंगे। यह रास्ता बहुत ही कठिन माना जाता है। इस रास्ते से आप तपोवन और नंदनवन भी जा सकते हैं। इस रास्ते में आपको कोई भी पगडंडी नहीं मिलेगी। आप गोमुख ग्लेशियर देखते ही आगे बढ़ते जाइए। जहाँ तक हो सके आप अपने साथ गाइड ले जाइए या ग्रुप के साथ चलिए, क्योंकि इस रास्ते में आपको रास्ता नहीं पता लगेगा कि आप लोगों ने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। पैरों के निशान देखकर ही अंदाजे से चलना पड़ेगा। यहाँ पर मोरिन पत्थर पाए जाते हैं, जो कि ग्लेशियर के आसपास दिखाई देते हैं। ये जो आप सामने काले रंग की छवि देख पा रहे हैं, ये ही गोमुख ग्लेशियर है। अब आप कुछ समय के लिए गोमुख ग्लेशियर का आनंद लीजिए। गोमुख ग्लेशियर से बाईं ओर तपोवन के लिए रास्ता जाता है, जो कि 2 किलोमीटर का है। तपोवन के लिए अलग परमिशन लेनी पड़ती है। हर हर गंगे। इस स्थान पर ठाकुर जी की इच्छा के बगैर कोई भी नहीं पहुंच सकता है। कोई बिरला ही पहुंचता है। जिसको ठाकुर जी इसके लायक समझते हैं, ठाकुर जी उसी को बुलाते हैं और उसी को अपने दर्शन देते हैं। इस यात्रा में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब आप ऊपर जाके गोमुख के दर्शन करेंगे, आपकी सारे परेशानियां, सारे दुख और सारी थकावट दूर हो जाएगी। आपने आज तक ऐसे अनुभव की अनुभूति नहीं करी होगी। एक अलग ही अनुभव होगा। वहाँ जाके आपको आंखें बंद करके भगवान का नाम लेके उनका सिमरन करना है और कुछ देर उनमें खो जाना है और वहाँ गंगा जल के छींटे लगाकर और गंगा जल भरकर वहाँ से यात्रा की वापसी की शुरुआत करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।